अगर अब हमसे टकराओगे तो इतने मारे जाओगे कि पाकिस्तान से खदेड़ दिए जाओगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को। बातचीत की टेबल पर आने की बात थी, बातचीत हुई नहीं, पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया। उससे पहले आपको पता ही है कि काबुल में किस तरीके से हमला किया था, 2 क्रिकेटर वहां पर नौजवान बच्चे मारे गए। पाकिस्तान अमेरिका के सैग में आकर, अमेरिका की बात में आकर पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान को लगातार निशाना बना रहा है, या फिर आमिर मुत्तकी जब भारत आए उसकी जलन के बाद पाकिस्तान जब से अफगानिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, अब पाकिस्तान पर यह उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि सब्र का भी एक इम्तिहान होता है। जब वो सब्र का बांध टूट जाता है तो बहुत बड़ा सैलाब आता है। पाकिस्तान को इस बात के बारे में समझना चाहिए। लगातार अफगानिस्तान पाकिस्तान से बात बोल रहा है कि भैया थोड़ा संभल कर कदम रखो, ठीक है आपको बुरा लग रहा है लेकिन हमारे ऊपर इस तरीके से हमले मत करो, हम अभी शांत बैठे हैं, सब्र कर रहे हैं, जब ये सब्र टूटेगा तो आप पर बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से सीधी चेतावनी मिल गई है, सीधी, ख्वाजा आसिफ को, क्योंकि बड़बड़ करते रहते हैं। कभी भारत को धमकाने की कोशिश करते हैं, कभी अफगानिस्तान को धमकाने की कोशिश करते हैं, है कुछ नहीं, दम है नहीं, भुखमरी से गुजर रहा है पाकिस्तान। लेकिन अकड़ देखिए पाकिस्तान की, अकड़ है कि झुकने का नाम नहीं लेता है। अब अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कह दिया, अफगानिस्तान के मंत्री नूरी की तरफ से बयान आया, साफ तौर पर कह दिया कि भैया अब बर्दाश्त नहीं होगा, अगर अब आप हमारे ऊपर हमला करोगे तो खदेड़ दिए जाओगे और बहुत बुरी तरीके से मारे जाओगे। क्या हालात बन रहे हैं इस वक्त अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच? अमीन सर मेरे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी। अमीन सर, पाकिस्तान बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अफगानिस्तान की मिन्नतों के बाद अफगानिस्तान हाथ जोड़कर मिन्नत करा, भैया आप भी करो खाओ, हमें भी करने खाने दो, हम भी तरक्की करना चाहते हैं, आप भी करो, मत बाधा बनो हमारी तरक्की में। लेकिन पाकिस्तान को जलन है कि अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती क्यों कर रहा है, अफगानिस्तान के बाकी देशों के साथ संबंध अच्छे क्यों हो रहे हैं। अब अफगानिस्तान ने साफ अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप अब हमला करोगे तो हम भी अब पीछे नहीं हटेंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या हालात बनते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है कि जो पहली तालिबान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड लाइन पे जो युद्ध के हालात बने थे और युद्ध हुए थे और उसमें तालिबानियों ने पाक आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मारा था, उसके बाद से ये देख के जो है पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो करें क्या। जल्दी जल्दी जो है उन्होंने अपने आका जहां से भीख मांग के जो है पाकिस्तानी जनता का पेट भरते हैं, सऊदी अरब पहुंचे और फिर उसके बाद से कतर से फोन करवाया कि तालिबान से कि आप युद्ध रोकिए 24 घंटे के लिए, फिर हम बातचीत होगी। बात 24 घंटे के लिए रुका, फिर दोहा में, कतर की राजधानी दोहा में बात हुई। बात में यह पता चला कि पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान उसका गुलाम बन के रहे और पाकिस्तान जो जो कहे वो करे, और उसने दोषारोपण ये दिया कि सारी गलती आपकी है डुरंड लाइन पे, और पाकिस्तान में जितने वजीरिस्तान, केपीके, बलोचिस्तान, जितने सटे हुए अफगानिस्तान से सीमा है, वहां पे आप जो है सारे आतंकवादियों को खत्म करिए। इस पे तालिबान के वार्ताकार चौंक गए कि अरे समस्या आपके घर में है, समस्या आपकी है, टीटीपी जो है आपके पाकिस्तान में हमला कर रही है, वजीरिस्तान में हमला कर रही है और सी पैक पे हमला कर रही है, जितने वहां पे बलोचिस्तान में बम फूट रहे हैं, आपकी जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ है, उस पे हमने तो हमला नहीं किया, तो फिर वो सारी शर्तें हम पे क्यों लागू कर रहे हैं? वार्ता टूट गई। फिर किसी तरह से फिर सऊदी अरब और जो है कतर ने फिर कहा कि नहीं ठीक है, और इसमें जो है तुर्की जो है शामिल हुआ। उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही तुर्की शामिल हुआ तो तुर्की ने अपने सबसे अच्छे शहर इस्तांबुल बुलाया। कल वार्ता हुई, वार्ता में सेम टू सेम
पाकिस्तानी अधिकारियों का वही जो आप ओपनिंग में कह रहे थे एरोगेंसी, वही झलक रही थी कि पाकिस्तान हम ताकतवर हैं, अफगानिस्तान को तो हम ऐसे मसल देंगे या ये कर देंगे, इनको जो है हम जो कहें वो ऐसे रहना चाहिए। जैसे एक होता है ना कि एक बफर स्टेट होता है जिसमें जो है एक देश की सारी प्रभुता रहती है, वो जैसे कहते हैं वहां के लोग वैसे चलते हैं, जैसे चाइना चाहता है वो या चला रहा है अपने कई राज्यों को, उसी हिसाब से। तो ऐसे तालिबान ने करने से इनकार कर दिया। तालिबान ने कहा कि हम घुटनों पे नहीं आएंगे और अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से हमारी विदेश नीति होगी, हम अपने हिसाब से अपनी जनता को जो है तैयार करेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, इसमें आपकी कोई मदद नहीं ले। और आपसे पूछ के कौन देश से हमको बायलेटरल जो है वार्ता करनी है नहीं करनी है, ये हम तय करेंगे, आप तय नहीं करें। बस इसी बात से पाकिस्तान के जो है आग लगी हुई है और तभी से ये मामला चला। आपको याद होगा अभिषेक की दिल्ली में 6 दिन के दौरे पे जो है तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी साहब आए हुए थे। आमिर खान मुत्तकी साहब के आने के बाद से ही पाकिस्तान ने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। वहां वजीरिस्तान, बलोचिस्तान और इन सब इलाकों में जो है टीटीपी के जितने लोग थे और तालिबानी सीमा पे उनसे जो है अपना झगड़ा मोल लिया। पहले काबुल पे हमला किया और कहा कि नूर वली मारा गया, ये भी बात झूठी निकली। तो उसके बाद से जो है ये सामने बात आई कि जो है ये झूठी बात है, उसने वीडियो जारी किया। तो पाकिस्तान जो है दुनिया में सबसे झूठा और सबसे जो है मतलब कि बेइज्जती वाला देश है कि जिसको जो है हर जगह लोग नंगा कर देते हैं, उसकी ताकत की बात हो चाहे किसी भी तरह की बात हो। तो वही तालिबान ने एक नया, जब से अमेरिका यहां से गया है, उसका एक अलग से मापदंड है कि हम अपनी जनता को अपने हिसाब से स्वतंत्र राजनीति। आपको याद होगा एक दिन आप ही से हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे थे कि बगराम को लेके तालिबान ने कैसे मतलब सबसे ताकतवर देश दुनिया के अमेरिका को ललकार दिया कि हम खून अपना गिरते हुए देखना पसंद करेंगे लेकिन ट्रंप को बगराम नहीं देंगे। उसके बाद से सारे अमेरिकियों की बोलती बंद हो गई कि अब अगर हम कुछ बोलेंगे तो ये हमारी दुनिया भर की मीडिया में जो है इंसल्ट होगी और तालिबान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तानी रणनीतिकारों और वहां के प्रशासन चलाने वाले लोग पता नहीं क्यों इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं और तालिबान पर हमेशा दबाव बना रहे हैं। देखिए, दबाव बनाने की बात तो ठीक है, लेकिन आप अपने देश को भी तो देखिए ना। आपके देश में आतंकवाद किस तरीके का है और पाकिस्तान क्या बोल रहा है? पाकिस्तान बोल रहा है कि भैया हम अफगानिस्तान के आतंकवाद से परेशान हैं। वो टीटीपी के लोगों को बोलते हैं कि अफगानिस्तान अपने बॉर्डर से हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। अरे भैया, पहले अपने घर में तो देखो, आप भी तो देखो कि आप कैसे हैं, आप दूसरे देशों के साथ कैसा काम करते हैं। जब आप भारत में आतंकवाद फैलाते हैं तब आपको इस बात का दर्द नहीं होता कि भारत को कैसे महसूस होता होगा। अब आपके साथ आपको वो मार रहे हैं, आपको वो खदेड़ रहे हैं, तो आपको आतंकवादी लग रहे हैं। मतलब अमीन सर, सवाल तो ये है ना कि अपने गिरबा में तो झांके पाकिस्तान कम से कम। आप टीटीपी को आतंकवादी बता रहे हैं, आप भी तो देखो आपने कितने आतंकवादी पाल रखे हैं भारत में, किस तरीके से आप सीमा पार से आतंकवाद को अंजाम देते हैं। कम से कम पाकिस्तान को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। आप दूसरा मुल्क, आप अभिषेक, मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। भारत ने कितनी बार हमलों को लेकर डोजियर सौंपा है, सारी चीजें बताया है। सैयद सलाउद्दीन आपके यहाँ है, जमातुद दावा का चीफ हाफिज सईद आपके यहाँ है, मसूद अजहर है। तो आप हम भी तो मांग रहे हैं, दे दो, सही बात है, दे दो, लेकिन नहीं देगा क्योंकि वो तो आका है ना, सरकार चलाते हैं। सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना। पाकिस्तान की बर्बादी का कारण ही ये है कि वहां पर ना लोगों की चलती है, ना अच्छे नेता आते हैं तो उनकी चलती है, या तो आर्मी की या आतंकियों की, बस दोनों की चलती है। एक अफगानिस्तान है, वो इस वक्त तरक्की की पटरी पर आना चाहता है, अच्छे देशों से हाथ मिला रहा है, भारत के साथ हाथ मिलाकर कुछ अच्छे संबंध बढ़ाना चाहता है, तो पाकिस्तान को वो भी बुरा लग रहा है। खैर, अब अफगानिस्तान ने साफ कर दिया कि अब आंख दिखाने की कोशिश मत करना, वरना आंख निकाल ली जाएंगी। आपका अफगानिस्तान के इस रुख पर क्या कहना है और पाकिस्तान को जिस तरीके से जलन है, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।